like a Hellcat. सीन Z5 का दिखाया जाता है जो कहती है कि साउची अभी तक क्यों नहीं आई। जिशु कहता है वो क्यों आएगी। Z5 कहते हैं क्या सच में आपको कुछ भी याद नहीं। जिशु कहता है क्या याद नहीं है। Z5 कहते हैं कुछ नहीं, जब आपको सब कुछ याद आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी। जिशु कहता है ठीक है, अब मुझे घर जाना है। अब से नीचे का दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी और जिशु और Z5 को आते हुए देख रही थी। इची कहते हैं लगता है वो ठीक है, अच्छा हुआ कि वो ठीक हो गया, लेकिन शान हैंग अभी तक दिखाई नहीं दिया और मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। इची कहते हैं नहीं, मुझे कुछ और करना होगा। अब से नीचे का दिखाया जाता है जो कि जिशु के घर का पासवर्ड खोल रही थी, लेकिन तभी Z5 और जिशु वहाँ आ जाते हैं। जिशु कहता है तुम कौन हो। इची अपने मन में कहती है मुझे जल्दी आना चाहिए था। इची कहती है अच्छा मुझे लगता है मैं गलत घर में आ गई हूँ, मेरा घर वहाँ है, दरवाजे एक जैसे लगते हैं। जिशु कहता है साउची ये मेरा घर है, तुम यहाँ कब से आई हो और मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। Z5 कहती है आपने ही तो इसे किराए पर घर दिया था, क्या आप भूल गए। जिशु कहता है मैंने दिया। इची कहती है आई एम सॉरी, मुझे जैसे ही नया घर मिलेगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जिशु कहता है हाँ, मुझे यहाँ पर किसी और के साथ रहने की आदत भी नहीं। अब से मिस्टर जिया का दिखाया जाता है जो कि जिशु से कहते हैं कि आप जानते हैं मिस्टर जी, जब लड़कों को कुछ मिलता है तो उसे खुश होना चाहिए, नहीं तो आप फिर से सिंगल हो जाएंगे। जिशु कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड साउची के बारे में भूल गए हैं। जिशु कहता है जरा रुको, गर्लफ्रेंड, कैसी गर्लफ्रेंड। वही इची के फ्रेंड इची से कहते हैं मिस्टर जेन अंदर बात करने के लिए गए हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ब्रेकअप नहीं होने देंगी। तभी जिशु और मिस्टर जिया बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर इची अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। अब सीन जिशु का दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि कंपनी के सारे एम्प्लॉय मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इची कहती है हाँ, वो आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिशु कहता है कि उन्होंने कहा कि हम पहले डेट कर चुके हैं और Z5 को भी इसके बारे में पता है। इची कहती है कि अगर आपको याद नहीं है तो आप भूल जाइए, क्योंकि हमने कोई डेट नहीं की। जिशु कहता है इसका मतलब हमने सच में डेट की थी और तुम सैड नहीं हो। इची कहते हैं ये सिर्फ एक डेटिंग थी, साथ आना और फिर ब्रेकअप हो जाना ये नॉर्मल है। जिशु कहता है उस दिन उस रेस्टोरेंट में जाने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसके पहले क्या हुआ वो मुझे अच्छी तरह से याद है। इची कहते हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपने मुझे कभी देखा ही नहीं और हमने कभी डेटिंग की ही नहीं। जिशु कहता है ये अच्छा है कि तुम इस तरह सोचती हो। इची कहती है अगर कुछ और नहीं है तो मैं जाकर अपना काम कर सकती हूँ। जिशु कहता है हाँ जा सकती हो। सिन जिशु का दिखाया जाता है जो कि शिनिंग से मिलने के लिए आया था। शिनिंग कहती है आप अकेले क्यों आए हैं, साउची कहाँ है। जिशु कहता है क्या उसको यहाँ होना चाहिए। शिनिंग कहती है आपका क्या मतलब है। जिशु कहता है हम कभी साथ नहीं थे। शिनिंग कहते हैं तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है और इसका क्या कारण है। जिशु कहता है मेरी याददाश्त चली गई है और मुझे याद नहीं है कि मैं उसके साथ था और डेटिंग कर रहा था, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। शिनिंग कहते हैं तो तुम्हें अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। जिशु कहता है लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। शिनिंग कहते हैं तो मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती, अब मुझे अपने काम पे जाना है। अब से नीचे का दिखाया जाता है जो कि जिशु के घर का दरवाजा नॉक करती है। तभी Z5 बाहर आती है और कहती है अगर तुम मेरे भाई को ढूंढ रही हो तो वो घर पर नहीं है। इची कहती है सही समय है, मुझे कुछ ढूंढने के लिए स्टडी रूम में जाना है। Z5 कहती है वो क्या है। इची कहती है मेरी यादें, क्योंकि मुझे भी अब लगता है कि मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं अपनी चीजों को हटाने जा रही हूँ। अब से नीचे का दिखाया जाता है जो कि जिशु का लैपटॉप ऑन करती है, लेकिन वहाँ तो पासवर्ड लगा हुआ था। थोड़ा सोचने के बाद इची कहती है कि Z5 तुम्हारा बर्थडे कब आता है। Z5 कहते हैं September 1, 1998। तभी पासवर्ड खुल जाता है। तभी इची को याद आता है कि जिशु ने कहा था ब्रेकअप वीडियो मेरे लैपटॉप के इनक्रिप्ट फाइल पर है और उसकी पासवर्ड की डेट उस दिन की है जब मैं पहली बार नॉवल में आया। तभी वो पासवर्ड डालकर उसे खोलने का ट्राई करती है, लेकिन वो पासवर्ड काम नहीं करता। ऐसे ही वो बार बार नए पासवर्ड डालती है, लेकिन कोई भी काम नहीं आता। तभी Z5 उसकी मदद करती है और पासवर्ड को खोल देती है। तभी इची अपने फोन में देखती है और कहती है जब मैं वापस जाऊंगी तो उसे लूशियो से दूर रहने के लिए कहूंगी, उसने क्या सीखा, सिर्फ घटिया बातें। तभी इची बाहर जाती है। Z5 कहते हैं लूशियो कौन है। तभी वो Z5 को गले लगाती है और कहती है तुम अपने लाइफ को अच्छे से जीना, जैसे चाहो वैसे, क्योंकि तुम्हें समझना चाहिए कि लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितना तुम सोचते हो, ये उतना ही बुरा है जितना तुम सोचते हो। तभी Z5 उसका टेम्परेचर चेक करती है और कहती है तुम्हें बुखार तो नहीं है,
तो तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? इची कहती है मैं बीमार नहीं हूँ। सिफाई कहती है हाँ, जो लोग बीमार होते हैं वो ऐसा ही कहते हैं। इची कहते हैं ये कितना अजीब है, क्या जिशु ने अभी तक वेबसाइट ठीक नहीं की? वहीं दूसरी तरफ लूशु, जिंगशिंग और जिशु शानहेंग के रूम पर आ चुके थे और उसके प्रोग्राम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। लूशु कहता है मैं ये नहीं कर सकता। जिंगशिंग कहती है हाँ, हम अगर इसे एक एक करके खत्म करेंगे तो कहीं वेबसाइट क्लोज ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो इची बच नहीं पाएगी। लूशु कहता है क्या मैं उसे बुला लूं जिसने मेरी आईएफसी एड्रेस ढूंढने में मदद की? मुझे लगता है कि वो पता लगा लेगा कि शानहेंग कहाँ छुपा है। वहीं दूसरी तरफ इची सिफाई से कहती है तुम्हारा भाई किस हॉस्पिटल में है? सिफाई कहते हैं रेनमिन हॉस्पिटल में। तभी इची वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिशु अपना चेकअप करवा रहा था, तभी इची वहाँ आती है और उसे वहाँ से ले जाती है। अब सीन बीच का दिखाया जाता है जहाँ इची जिशु से कहती है मैंने तुम्हारे लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। जिशु कहता है तो क्या हम सच में डेट कर रहे थे? इची कहती है नहीं, हम एक कपल नहीं है। जिशु कहता है लेकिन लोगों ने कहा कि। इची कहती है ये एक लंबी कहानी है, अगर तुम इसे सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसे समझा सकती हूँ। जिशु कहता है हाँ। इची कहती है अगर आपको इस पर विश्वास न हो तो भी आप इस बात को मेरे लिए सीक्रेट रखना, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। क्या आपने हाई डायमेंशनल स्पेस के बारे में सुना है? जिशु कहता है हाँ। इची कहती है मैं इस यूनिवर्स से नहीं हूँ, जो यादें आपने खो दी है वो आपके अंदर किसी और ने जी है। हम सेकंड डायमेंशनल स्पेस से हैं, ये बिल्कुल दूसरी दुनिया की तरह है। हम अचानक से इस दुनिया में आ गए और इसके बाद की स्टोरी वैसी ही है जैसी तुम जानते हो। क्या आपको लग रहा है कि मैं एक काल्पनिक कहानी बना रही हूँ? जिशु कहता है हाँ, लेकिन क्या तुम्हारी याददाश्त जाना इस चीज को साबित नहीं करती? चिंता मत करो, अब वो चला गया है, शायद वो अब कभी वापस नहीं आएगा। जिशु कहता है क्या वो मेरी तरह दिखता है? इची कहती है हाँ, लेकिन वो तुम्हारे जितना लकी नहीं है। उसकी दुनिया में ज़ीफाई का जन्म नहीं हो सका एक एक्सीडेंट के कारण, इसलिए वो खुद को इसका दोषी मानता है। जिशु कहता है तो फिर उसे ज़ीफाई से मिलकर काफी खुशी हुई होगी। इची कहती है हाँ। जिशु कहता है तो फिर तुम कब वापस जाओगी? इची कहती है जब यूले और शिनिंग को अपनी खुशी मिल जाएगी। जिशु कहता है ये सिंपल है, एक बार जब मैं शिनिंग को अपने प्यार में गिरा लूं तब वो खुश हो जाएगी। इची कहती है लेकिन उसकी खुशी तुम्हारे साथ नहीं है। जिशु कहता है क्यों नहीं, हम दोनों सिंगल हैं और चिंता मत करो, तुम वापस जा पाओगी। तभी जिशु वहाँ से जाने लगता है। इची पीछे से कहती है कि मेरा मतलब वो नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। अब सीन रात का दिखाया जाता है। यहाँ इची जिशु से कहती है शिनिंग को यहाँ पर रात रात तक काम करना पड़ता है, क्या तुम उसके साथ पूरी रात रहने वाले हो? जिशु कहता है क्या मैं नहीं कर सकता? इची कहते हैं बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है किसी का कमजोर दिल टूटने वाला है। तभी शिनिंग को शूटिंग के लिए बुलाया जाता है, इसलिए वो वहाँ जाने लगती है। यूले वहाँ आ जाता है। शिनिंग कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूले कहता है मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। शिनिंग कहते हैं मुझे शूटिंग पर जाना है, इसलिए तुम बैठकर इंतजार करो। यूले कहता है ठीक है। तभी यूले जिशु से कहता है क्या तुम यहाँ साउची से मिलने के लिए आए हो? जिशु कहता है नहीं, मैं शिनिंग के लिए आया हूँ। यूले कहता है क्या आपको डर नहीं है? अगर आप ऐसा कहेंगे तो साउची जेलस होगी। जिशु कहता है हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। यूले कहता है क्या? फिर वो इची को साइड में ले जाता है और कहता है आखिर ये चल क्या रहा है? इची कहते सच कहूँ तो उसकी याददाश्त चली गई है। तभी शिनिंग वहाँ आती है और कहती है तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? इची कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी जिशु कहता है कल मैं फिर आऊंगा और वहाँ से चला जाता है। तभी शिनिंग अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे शूटिंग के लिए बुलाया जाता है। इसलिए इची कहते हैं मैं ड्रेसिंग रूम में चेक करके आती हूँ, जरूर वहीं पर होगा। वही सीन हमें रियल वर्ल्ड का दिखाया जाता है, जहाँ लूशु ने उस हैकर को बुला लिया था जिसकी वो बात कर रहा था और वो प्रोग्राम क्रैक करने की कोशिश कर रहा था। और वो कहता है अगर हम सारे आईपी एड्रेस को ट्रैक करें और उसका पता लगाएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। 50% पर वेबसाइट खराब भी हो सकती है। जिशु कहता है क्या तुम हमें बता सकते हो इसमें से असली आईपी एड्रेस कौन कौन से है? वो कहता है हाँ, कोशिश कर सकता हूँ। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो एड्रेस मिल जाता है। चिंग कहती है ये तो हमारी कंपनी का एड्रेस है। वहीं दूसरी तरफ शानहेंग कहता है जिशु जब तक तुम यहाँ पहुँचोगे सोंग इची कभी वापस नहीं आ पाएगी। तभी वो उस वेबसाइट को हटाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इची को ड्रेसिंग रूम में शिनिंग का फोन मिल जाता है। वो लेकर बाहर जा रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर हेयर स्ट्रेटर पर जाती है जो कि चालू था, जिसकी वजह से वहाँ पर रखा कपड़ा जलने लगता है। इची जल्दी से मशीन को बंद करती है और उसे सही जगह पर रखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ आग लग जाती है। ये देखकर इची दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था, इसलिए वो चिल्लाती है कोई मेरी मदद करो। वहीं पर जिशु और उसके फ्रेंड कंपनी आ चुके थे।
यहाँ पर शान हेंग कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ आ जाओगे, वैसे बहुत बुरा हुआ, इची अब कभी वापस नहीं आ पाएगी। तभी जिशु उसे पकड़ लेता है, वहीं वो हैकर प्रोग्राम को क्रैक कर लेता है। शान हेंग कहता है नामुमकिन, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जिशु कहता है ठीक है, अब इस वेबसाइट को फिर से पहले जैसी कर दो। हैकर कहता है ठीक है। वहीं शान हेंग लूशियो को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और लूशियो भी उसके पीछे भागता है। वहीं वो हैकर वेबसाइट को पहले जैसी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इची एक काले से कमरे में थी, जहाँ पे उसे एक दरवाजा दिखता है जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। तभी इची उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी वो नीचे गिरने लगती है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।